आज के हमारे बहुत खूबसूरत लेसन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे लेसन में हम चर्चा करेंगे उस एक शख्स के बारे में जिसने मृत्यु पर विजय पाई, उस शख्स के बारे में जिसकी वजह से हमें वो आशा मिलती है कि हमारा भी मृत्यु के बाद एक जीवन होगा। आइए दर्शकों चलते हैं और उस मसीह के बारे में जानते हैं जिसने अपने पूरे आसमान की ग्लोरी छोड़ दी कि वो हमें एक जिंदगी दे सके जो हम अपने आप को नहीं दे सकते हैं। चलते हैं अपनी चर्चा में। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए आज फिर एक नए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और वो है कि मसीह की मृत्यु पर विजय। आपको स्मरण रहे कि हम इस पूरे क्वार्टर देखते आ रहे हैं कि हमारे पास क्या उम्मीद है, किस आशा के साथ हम जी रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मसीह की मृत्यु पर विजय। तो हमारी चर्चा का आप एक हिस्सा बनिए। तो मैं चाहूँगा पादरी साहब से कि वो हमारे सामने प्रकाशित वाक्य पढ़ें। प्रकाशित वाक्य की पहली आयत और पहला बाप और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। यहाँ लिखा, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा। देखिए, जब मैंने उसे देखा, कौन देख रहा है और कौन मुर्दा सा गिर पड़ा? यूहन्ना देख रहा है। किसको देख रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। ठीक है कि नहीं? मिकाएल, राइट? तो उसको उसने देखा और देखकर वो कैसा गिर गया उसके ऊपर? मतलब किस तरीके से? जैसे वो मुर्दा हो, उसमें जान नहीं हो। ठीक है, आगे पढ़िए। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ, मत डर। हाँ, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। देखो, मैं प्रथम, आई एम दी अल्फा, आई एम दी ओमेगा अंग्रेजी में। तो मैं प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं। पहले मैं, क्या लिखा है? प्रथम और अंतिम। हाँ, और जीवता हूँ। मैं जीवता हूं। आगे, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और कह सकता है? नहीं। अब सवाल ये उठता है, प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर हैं, मैं अगर लगा रहा हूं, तो वो मरे कैसे? क्योंकि वो 100% इंसान भी थे। जैसे जॉन में भी लिखा है कि जो वर्ड था वो देह बना। हाँ, और वो उसने एक ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन स्किन का फॉर्म लिया। हाँ, और ह्यूमन स्किन और ह्यूमन फॉर्म पेरिशेबल है। ह्यूमन स्किन, ह्यूमन फ्लैश, ठीक है ना? और वो पेरिशेबल है। बड़ा अच्छा जवाब है कि वो 100% इंसान थे और 100% वो खुदा थे। तो वो जो मरे हैं, वो क्या मरे हैं? एज ह्यूमन बीइंग। तो इंसान के लिए इंसानी तो कुर्बानी दे सकता है जी। सही है। एक खुदा ने इंसानी सूरत को इख्तियार किया। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो ये तो वाकई में एक मिस्ट्री है जो हमें नहीं मालूम। और बाइबल में दिस इज नोन एज मिस्ट्री ऑफ इनकारनेशन। अब हम उससे डिस्कस नहीं करेंगे, पर हमें ये मालूम कि वो जो 100% इंसान था, वो हमारे गुनाहों के लिए मरा। और वो भी इसलिए मरा क्योंकि वो पाप रहित था। अगर उसने पाप कर दिया होता तो शायद वो हमारे लिए कुर्बानी नहीं दे सकता था। इसलिए वो यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले मैं जीवता था, मैं मर गया और अब अनंत काल के लिए मैं क्या हूँ? जीवित हूँ। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह ही हमारी एक आशा है। अगर वो नहीं है तो हमारे पास कोई आशा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हर पापी इंसान के लिए अपनी जान दी। अब देखिए, हाँ, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने देखा कि 100% वो खुदा थे, 100% वो ह्यूमन बीइंग थे, तो वो जब उनकी डेथ हुई तब भी वो 100% ह्यूमन बीइंग ही थे। वो मर गए, खुदा तो मर नहीं सकता। लेकिन जब वो जीवित हुए तब वो अपनी ताकत से जीवित हुए। मेरे पास रेफरेंस नहीं है
वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी जान, अपने प्राण निकाल भी सकता हूँ और वापस ले भी सकता हूँ। मेरे पास बाइबल में अभी इस समय रेफरेंस नहीं है। आपका सवाल वैसे अच्छा है, और वो खुद खुदा थे, तो मैं सोचता हूँ वो अपने आप अपनी जान को उनकी और हम देखते हैं क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं करा था तो डेथ उनको होल्ड भी नहीं कर पाई। बिल्कुल सही है। और डेथ का तो कोई क्लेम रहा ही नहीं उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने पाप ही नहीं किया। तो हम एक और देखेंगे। अब देखिए, उन्होंने बार बार ये कहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। इसलिए ये फैरिसीज वगैरह सब मिलकर गए और पायलट से बोला, जो गवर्नर था वहाँ का, कि ये बोल रहा था तीसरे दिन जीवित हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके जो डिसाइपल्स हैं, इसके चेले हैं, वो आए और इसको उठा के ले जाएं और सबों में ये फैला दें कि ये तो जीवित हो गया। ये और बड़ा धोखा होगा। ठीक है, हम पढ़ें थोड़ा मत्ती 27 बाब उसकी 62 आयत से, अगर जस आप हमारी मदद करें। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, हाँ, प्रधान याजक और फरीसी ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा, हाँ, हे महाराज, हाँ, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र पर की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोग कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है। हाँ, तब पिछला धोखा पहले धोखे से भी बुरा होगा। हाँ। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास परुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। उसकी रखवाली करो। और क्या करो? और क्या किया उन्होंने? आगे पढ़िए। अतः वे परुए के साथ लेकर गए, हाँ। पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। देखिए, कब्र के ऊपर बकायदा पत्थर लगाया गया, उसको सील किया। उन्होंने क्या सिस्टम से उसे सील किया ये मालूम नहीं, लेकिन उसको सील किया, लिखा हुआ है यहाँ पर। और सील करने के बाद उसके ऊपर पहरेदार लग गए, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए। कोई उसकी बॉडी को ले ना जाए और नहीं, हाँ, उसको चुरा के ले जाए और वो जिंदा हो गई, ये कोई कह ना सके। और हम देखते हैं कि तमाम इसके बावजूद भी, आगे हम चल के देखेंगे कैसे वो फरिश्ता आता है और कैसे पत्थर खसक जाता है और कैसे प्रभु यीशु मसीह बाहर निकल कर आते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि हमारा प्रभु, देखिए, प्रभु यीशु मसीह का मरना जितना ज़रूरी था हमारे पापों के लिए, उतना ही प्रभु यीशु मसीह का जी उठना ज़रूरी था। ठीक है, इस थॉट को यहीं पर ही हम ख़त्म करते हैं। फिर आपका सवाल रखिएगा, अभी दूसरे सेगमेंट में अपन ले लेंगे। तो दर्शकों, थोड़ी देर में हम वापस लौटते हैं। स्वागत है आपका। अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो पादरी साहब, आप ने एक सवाल किया था कि क्या प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से जीवित हुए थे या खुदावन पिता परमेश्वर की सामर्थ्य से वो जीवित हुए? अब देखिए, हम ये आयत पढ़ते हैं जो मैं आयत आपको बता रहा था, यूहन्ना 10 बाब की 17वीं और 18वीं आयत। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, हाँ, कि मैं अपना प्राण देता हूँ और कि उसे फिर ले लूं। देखिए, सामर्थ्य किसकी है? पिता की। खुद यीशु मसीह की। मैं अपना प्राण दे रहा हूं, मैं उसे ले सकता हूं, यही तो कह रहा है वो। पिता मेरे से, वापस से पढ़िए। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि हाँ, उसे फिर से ले लूं। हाँ, आगे। कोई उससे मुझसे छीनता नहीं है, हाँ, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। हाँ, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। देखिए,
कि दिस अथॉरिटी ये मेरे पास है, मेरे पिता से मुझे मिली है, मैं अपने प्राण दे भी सकता हूं और अपने प्राण ले भी सकता हूं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुए और जिंदा होके वो कई लोगों को दिखे, ठीक है कि नहीं। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए तो बहुत से ये लोग कहते हैं इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर नया टेस्टमेंट अगर आप देखें, न्यू टेस्टमेंट, तो वो इट इज़ फुल ऑफ एविडेंसेस। और सबसे बड़ा एविडेंस आप और मैं हूँ, हम हैं। आज 2000 साल बाद भी हम इस विश्वास में जी रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए थे, वो हमारे गुनाहों के लिए मरे थे और वो वापस जिंदा हुए। तो अब मैं मरूंगा नहीं, अब मैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमेशा के लिए जिंदा एक रहूंगा। बहुत बड़े हिस्टोरियन है, वो बता रहे हैं कि दुनिया में मतलब वो रिलीजियस नहीं है, और जब उनकी से ये बात आती है तो वो बोलते हैं कि दुनिया में कोई इतना बड़ा आदमी के रूप में इतना बड़ा फिनोमेना नहीं हुआ जीसस के जैसा, हाँ। कि आधे से ज्यादा दुनिया सिर्फ एक आदमी की वजह से, जो एक आदमी ने बोला है उसको फॉलो करती है। तो ऐसा आज तक कोई भी नहीं आया उसके बड़ा उतना ग्रेट फिनोमेना आज तक कोई इस प्लेनेट पे वॉक नहीं किया। अब आप इसी चीज को देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिशन कितने लोगों से शुरू करी थी? 12 नहीं, 2 नहीं, अकेले उन्होंने अपनी मिशन को शुरू किया था। फिर उसको आगे बढ़ाया, 12 जनों को उन्होंने चुना, और फिर उन 12 से 70 हुए, और 70 से फिर तो सैकड़ों, हजारों, और अब तो अरबों खरबों के अंदर है। कहते हैं दुनिया की 75% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है, ठीक है कि नहीं। तो हमें बड़े अच्छे तरीके से ये, अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी की फॉलोअर्स नहीं है, आप और हम कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, उसमें कोई करिश्मा है, था और है। वो उसी करिश्मे की वजह से आज हम उसके फॉलोअर्स हैं, उसके नाम से जाने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हम देखेंगे कि जब वो इस दुनिया के अंदर था, हमारे पास 2-3 हैं, जैसे हमने पिछले अपने सबत स्कूल में देखा, वो एक विलेज को जा रहे थे जिसका नाम नैन था, और वहाँ से एक विधवा औरत आ रही थी, और उस विधवा औरत के एक ही बेटा था, तो वो खुद ही प्रोसेशन को लीड कर रही थी। तो वहाँ गया, उसको बड़ा दुख हुआ, और उसने उसके बेटे को क्या किया? जीवित कर दिया। फिर वो सेंचुरियन, उसकी बेटी मर गई, उसने खबर आ गई कि वो मर गई है, अब इनको तू तकलीफ मत दे, लेकिन उसने बोला तू चिंता मत कर, मैं चलता हूँ, क्योंकि वो सो रही है। और वो गया, उसने उसको जिंदा किया। फिर हम देखते हैं उसने लाजरस को जिंदा किया। तो ये तमाम हमारे पास इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सबों के सामने बताया कि जिंदगी और पुनरुत्थान वो खुद हैं। मार्था को तो उन्होंने बड़े साफ तौर से बताया। अगर आप यूहन्ना 11 बाब पढ़ें तो मार्था ने कहा तुमने उसको सुलाया है, ठीक है कि नहीं, वेयर हैव यू लेड हिम। तो मार्था उसको लेके गई टोम पर, और सारी भीड़ उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसके पत्थर को हटाओ। तो मार्था फट बोली कि प्रभु अब तो इसको 4 दिन हो गए, बदबू आ रही होगी, तू क्या कर रहा है। तो पलट के प्रभु ने फट से जवाब दिया कि मार्था, अभी मैंने तुमसे कहा है विश्वास करोगी, विश्वास करो कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। देखिए कितनी अच्छी बात है। वी हैव अ गारंटी
इन जीसस क्राइस्ट। किस बात की गारंटी? कि अगर हम मर भी गए तो हम दोबारा जी उठेंगे। यही हमारा टॉपिक है, होप। हम ये नहीं कि हमारी योनि बदल जाएगी, हम कई कुत्ता हो जाएंगे, या हम शेर बन जाएंगे, या हाथी बन जाएंगे, या घोड़ा बन जाएंगे। नहीं, बाइबल बड़े सफाई से ये चीज़ बताती है कि हम मरेंगे, अगर मरे तो हम जिंदा होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा हुआ। Christ's resurrection is guarantee to us. That is a guarantee for us. अब उसके बावजूद भी अगर हम विश्वास ना करें तो बात दूसरी है, लेकिन आधी से ज़्यादा दुनिया अगर विश्वास करती है तो वो मूर्ख नहीं है। और कैसे हम देखते हैं यीशु मसीह जितना इम्पैक्ट, जितना उसका लोगों की आज तक जिंदगियों पे रहा है, किसी का भी नहीं रहा है। किसी का नहीं। सालों साल उसको 4000 साल हो गए और आज तक उसी फेथ के साथ लोग उसके पास आते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, और जिंदा होने के बहुत से विटनेसेस रहे उनके, और उन विटनेसेस के बारे में हम आगे वाले सेगमेंट में देखेंगे। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये कहानी झूठी का मनगढ़ंत कहानी, ये एक कथा है या एक मिथ है। नहीं, ऐसा नहीं। एक तो फेमस ज्यूइश हिस्टोरियन है, हाँ, उसने प्रूव करा है लेटर्स के साथ में, उसने अपनी बुक में लिखा है, और लेटर्स भी उसमें डाले हैं, मतलब रोमन एम्पायर या फिर उस टाइम की गवर्नमेंट कि इसको मृत्यु दी थी, और इनके सारे सर्टिफिकेट्स लिखे हैं कि ये बंदा चला था, इसने ऐसे काम करे थे। हाँ, तो कोई कह भी नहीं सकता कि मिथ है। हाँ, ये मिथ नहीं है। तो आइए एक ब्रेक लेते हैं दर्शकों, थोड़ी देर में वापस लौटते हैं। स्वागत है आपका। आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे विटनेसेस थे, और यहाँ बाइबल में जिनका जिक्र है, पहला करंथियों 15 बाब में हम देखेंगे। मैं चाहूँगा सुमन अगर हमारे लिए पढ़े 5वीं आयत से, 15 बाब की 5वीं आयत। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। कैफा मतलब पतरस को और 12 को दिखाई दिया, और फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हाँ, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर हाँ, सो गए। ठीक है। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, जेम्स, प्रेरितों को दिखाई दिया, प्रेरितों को, सारे अपोस्टल्स को दिखाई दिया, और आगे सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। ये पॉल लिख रहा है, ठीक है कि नहीं? ये पॉल मसीह का उस समय डिसाइपल नहीं था। पॉल तो क्रिश्चियंस को मार रहा था, मसीह को के अगेंस्ट में था वो तो। अब यही जो साउल था वो पॉल हो गया। यही साउल जो है वो गवाही दे रहा है कि मसीह के लिए कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। देखिए, हमारा जो फोकस है वो ये कि मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और मृत्यु पर उसने विजय पाई। यही हमारा आज का विषय है। और यहाँ पर वो शख्स बोल रहा है जो मसीह के अगेंस्ट था, जो उसके अनुयायियों को, उसके चेलों को, सबको पकड़ पकड़ के मौत के घाट उतार रहा था। वो ये विटनेस दे रहा है कि मसीह सबको अपीयर हुआ जिंदा होने के बाद, मौत पर विजय पाने के बाद। यहाँ तक कि थोमा ने कहा मैं तो विश्वास नहीं करता। जब उसके चेलों ने बताया हमने मसीह को देखा है, थोमा ने बोला मैं विश्वास नहीं करता जब तक कि मैं उसके हाथ के छेद में उंगली कीलें ठोकी थी ना, तो वहाँ उंगली नहीं डाल के देख लूँ। मैं चाहूँगा अगर आप पढ़ें 20 बाब की 25 आयत पढ़िए। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, हाँ, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, देखिए, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और आगे,
और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं हाँ और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, हाँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं विश्वास नहीं करूंगा। और ऐसा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने अपीयर हुए, प्रभु ने कहा आ थूमा, उंगली डाल के देख ले। वो उसने हाथ जोड़ के बोला प्रभु मुझे विश्वास है तू ही है। ठीक है कि नहीं? आइए हम एक लाइन थी जिसमें बोलता है कि वो उनसे भी मिला जो सो गए हैं। जो उनसे भी मिला जो सो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वे 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए हैं। जो वो बोलना चाह रहा है, जो मर गए उस टाइम। सारे जीवित नहीं हैं, लेकिन उनमें से कुछ सो गए हैं। ठीक है, अब पहला कुरिन्थियों 15 बाब 20वीं आयत देखिए हम। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जीवित उठा, हाँ, जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुए। देखिए, मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनका पहला फल हुआ, फर्स्ट फ्रूट, रेजरेक्शन, रेजरेक्टेड बीइंग्स का पुनरुत्थान जिनका होगा उनका पहला फल होता था ना, अपने खेत का वो लोग लेकर आते थे और ऑल्टर के ऊपर चढ़ाते थे। ये एक तरीका था, एक कष्ट। और प्रभु यीशु मसीह को ही क्यों पहला फल कहा गया? उससे पहले भी अगर देखो प्रभु यीशु मसीह ने भी जिंदा किया है। पर वो अपने खुद के बल से नहीं जिंदा हुए थे, परमेश्वर प्रभु यीशु यीशु मसीह तो मसीह डेथ को डिफीट करके वो जिंदा हुए थे। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जिंदा करा था पुनरुत्थान से पहले, वो फिर भी उनकी डेथ होनी थी, पर जो ये जो और साथ में जीवित हुए, ये एज अ इमॉर्टल बीइंग, जैसे हमारा जो होप है कि हम बादशाह में जाएंगे, उस तरीके से जिंदा हुए। इसको सिंपल, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। प्रभु यीशु मसीह की मौत से पहले जो जिंदा हुए वो तो उस होप में थे, उस आशा में थे, और उस आशा की वजह से, जैसे मूसा है, मर गया था, प्रभु उसको लेने आए। जब लेने आए तो शैतान ने उसको रोकने की कोशिश करी, तो प्रभु ने उसको डांट लगाई। ठीक है कि नहीं? अब शैतान ने क्या कहा होगा? यही तो कहा होगा, देख यीशु मसीह जब तू आएगा, मरेगा और मौत पे जब विजयी होगा तब इसको उठाना और ले जाना, लेकिन आज तो ये पापी है, ये नीचे ही रहेगा। तो प्रभु ने उसको डांटा, क्योंकि वो एक विश्वास के अंदर, उसी विश्वास में, सारे इज़राइलीट्स विश्वास में तो जी रहे थे, अपना कुर्बानी ले जाते थे, और वो कुर्बानी किसको रिप्रेजेंट करती थी? उस विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह में। ठीक है कि नहीं? तो हम देखते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि पहले फल की जो बात चल रही है, हाँ, कि जब आपने इजराइल लोगों की बात की कि वो कितनी इंपॉर्टेंस भी देते थे इसको, फर्स्ट फ्रूट को, और वो पहला फल तोड़ते थे, उसको जब खाते थे तो उनको पता चलता था कि कैसा है, और बाकी भी जो फसल में वैसा ही होगा। बिल्कुल। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये करके दिखाया, और अब ये समझने के बाद है कि जो उसमें वो भी उसी तरह जीवित हो। बिल्कुल। तो जो यहाँ पे लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह पहला फल में विजयी होने के बाद तो वो पहला फल हुए। ठीक है कि नहीं? तो मूसा को रोकना चाह, यूं तो इनोक भी, हनूक 300 साल प्रभु के साथ चला और फिर उसी के साथ ऊपर चला गया। ठीक है ना? एलिया नबी भी बगैर मौत को देखे ऊपर चला गया। तो हम देखते हैं ऊपर तो गए, ये जो भी गए जिनका नाम मेंशन्ड है, लेकिन अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने वो पेनल्टी तो मौत नहीं दी थी, पाप की पेनल्टी तो दी नहीं थी। पाप की पेनल्टी के बाद प्रभु यीशु मसीह पहला फल हुए, विजयी होकर, पाप पर विजयी होकर मौत को डिफीट किया उन्होंने, मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया। तो वो पहला फल हुए। पहला फल किसका? पहला फल कहां से आता है? हार्वेस्ट, फसल में से। तो फसल आप और मैं, ठीक है कि नहीं? इस फसल का पहला फल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि कैसे हम इसको
अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट कुर्बानी है। और नहीं सिर्फ उसका मरना ज़रूरी है, तमाम मसीह लोग जो हैं अहमियत देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मरने को। प्रभु यीशु मसीह का मरना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उसका वापस जीवित उठना। अगर मरने के बाद वो जीवित नहीं उठते तो हमारे पास भी कोई आशा नहीं होती। तो हमारे पास कोई आशा ही नहीं होती। आप और मैं सबके सब, पौलुस रसूल बहुत उसमें कह रहा है, ये 12वीं आयत देखिए 15 बाब की। इसलिए जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, हाँ, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए में का पुनरुत्थान है कि है ही नहीं। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। हाँ, और आगे, और यदि मसीह नहीं जी उठा हाँ, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हाँ, और आगे, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हमारा विश्वास लाना व्यर्थ है। अगर मसीह वापस जिंदा नहीं हुआ तो जीसस क्राइस्ट इज द गारंटी ऑफ आवर रेजरेक्शन। हमारे पुनरुत्थान का वो गारंटी है, और इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। और वो मौत के ऊपर विजयी हुआ, इस पर हमें गर्व होना चाहिए, मसीह पे गर्व होना चाहिए। आज के हमारे इतने खूबसूरत लेसन में हमने देखा कि मसीह सिर्फ हमें बाइबल के पन्नों में नहीं मिलता, पर वो एक हिस्टोरिकल फिगर है। और ये बात हमें इस बात का और विश्वास दिलाती है कि जिसने मृत्यु पे विजय पाई है, उसके अंदर हमें एक ऐसी आशा मिलती है कि हम भी एक दिन मृत्यु पे विजय पा सकते हैं। हमने यीशु मसीह का इम्पैक्ट देखा जो आज तक और सालों साल तक रहेगा। तो आइए दर्शकों, उस इंसान पे विश्वास लाएं जो उम्मीद का दूसरा नाम है और जो हमें एक ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी देना चाहता है, जो हमें हमारी पाप भरी ज़िंदगी से हमें मुक्त कराना चाहता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में।